राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी। दोस्तों, जो अभी कठोपनिषद की सीरीज चल रही है उसी में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें विनम्र रहना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा था कि नचिकेता जी यमराज जी के घर पहुंचते हैं और 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। तो यमराज जी को सूचना मिलती है कि कोई एक बालक भूखा प्यासा आपके घर पर बैठा हुआ है। तो यमराज जी दौड़ते हुए जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। अब देखिए, आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि छोटे बड़ों का आदर नहीं करते और बड़े छोटों को ऐसा समझते हैं कि इससे तो कुछ आता ही नहीं है और छोटों का सम्मान नहीं करते। तो यहाँ पे देखने की बात है कि जो एक देवता है, मृत्यु का देवता, किस प्रकार से एक छोटे बालक का सम्मान करता है। तो यहाँ पे एक मंत्र से समझने की कोशिश करते हैं। तिस्रो रात्रिर्दवासिर्गृहे में अंशनन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। यमराज जी कहते हैं, क्योंकि तुमने मेरे यहाँ पे 3 दिन भूखे प्यासे बिताए हैं, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ मेरी गलती के लिए। अब मेरा नुकसान ना हो। अब क्योंकि मैंने एक अतिथि का अपमान किया है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझसे 3 वरदान मांगे, क्योंकि आपने 3 दिन भूखे प्यासे हमारे यहाँ पर व्यतीत किए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक इतना बड़ा मृत्यु का देवता एक छोटे से बालक को नमन कर रहा है और उससे 3 दिन के लिए वरदान मांगने के लिए कहा है। और आजकल हम कैसे हैं कि छोटे को देखकर अगर कोई छोटा बच्चा हमारे सामने कुछ अच्छी बात भी कर रहा है तो हम कहते हैं, अरे ये मुझे कैसे सिखा सकता है, मेरे लायक तो कुछ है ही नहीं, कल का आया वो लड़का आज मुझे सिखा रहा है। तो ऐसी बात करते हैं, हम अपने अहंकार को ऊपर लेके आ जाते हैं। और हम क्या उस देवता से बड़े हैं जो मृत्यु का देवता है, जो सारे संसार को मृत्यु देता है? हम तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है और हम अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं। तो दोस्तों, ये होती है विनम्रता, एक छोटे से बालक को भी नमन करना। ये हमारे शास्त्रों में सिखाया गया है, परंतु क्योंकि आजकल के लोग अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि क्या ही है इन चीजों में। जो इन चीजों को समझ लेगा, क्या उसका चरित्र अच्छा नहीं हो सकता? तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नचिकेता जी क्या मांगते हैं वरदान में, वो देखते हैं। शांत संकल्पः सुम्ना यथा स्याद्वीत मनुर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। तो नचिकेता जी 3 वरदानों में से पहले वरदान में मांगते हैं कि हे मृत्यु के देवता, आपको नमन है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं वापस जाऊं अपने पिता के यहाँ पे, तो वो मुझे देखकर घबराए ना, वो भयभीत ना हो, उनके सारे मन के जो राग द्वेष हैं वो सब समाप्त हो जाएं, उनका चित्त शांत हो जाए, उनका क्रोध मेरे लिए समाप्त हो जाए। अब क्रोध क्यों? क्योंकि वो बच्चा पिता की बात को मानते हुए मृत्यु के पास आ गया था, लेकिन बाद में क्योंकि पिता ने मना भी किया था। और यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पहला वरदान मांगा उसमें अपने लिए नहीं मांगा, अपने पिता के लिए मांगा कि उनका चित्त शांत हो जाए और वो अपने क्रोध को त्याग दें। साथ ही यहाँ पे एक और बात है जो ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि नचिकेता जी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मैं जब वापस जाऊं। अब सोचिए, कोई व्यक्ति मृत्यु के पास खड़ा है, कोई मर चुका है, और वो कॉन्फिडेंस से बोल सकता है कि मैं वापस जाऊं। एक छोटा सा बालक कितना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, वो बोलते हैं कि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझे पहचान ले। अब आप ही सोचिए, कोई व्यक्ति आपके सामने मरा हुआ आ जाए तो आपको क्या हालत होगी। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि मेरे पिता मुझे पहचान ले। तो सोचिए, हमारे शास्त्रों में इस छोटे से बालक से सीखने को क्या नहीं है। जो बालक मृत्यु के सामने भी खड़ा होकर डरता नहीं है और उससे बोलता है कि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझे पहचान ले, मेरे से घबराए ना। क्योंकि वही वाली बात होती है ना, कोई मरा हुआ व्यक्ति आ जाए तो हम तो डर डर के कांपने लग जाएंगे और कहेंगे, अरे ये मरा हुआ कहां से आ गया, अरे ये भूत कहां से आ गया, चाहे वो हमारा खास बेटा ही क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, माँ क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। इस बालक में कितनी अटूट विश्वास है कि मैं वापस जरूर जाऊंगा। क्या मर के कोई वापस आ सकता है? नहीं, पर इस बालक में विश्वास है। ऐसा विश्वास हर किसी में होना चाहिए। ऐसा आजकल युवा पीढ़ी में विश्वास ही नहीं होता। वो तो छोटे से काम के लिए डर जाते हैं, कहते हैं अरे भाई मेरे से कैसे होगा, अरे ये चीज कैसे होगी, मेरे से तो होता ही नहीं है। और असली व्यक्ति वो होता है जो मृत्यु के सामने भी खड़ा होकर कहता है कि मैं वापस जाऊंगा, और साथ ही अपने लिए नहीं मांगा, अपने पिता की शांति के लिए मांगा। तो ये बात बड़ी होती है। अगर हम में से किसी को कोई वरदान देने के लिए देवता आ जाए तो हम कहेंगे अरे मुझे ये मिल जाए, मुझे फलाना मिल जाए, हम इतने एक्साइटेड हो जाएंगे। बट व्यक्ति, वो छोटा सा बालक कितना शांत था, उसने अपने पिता के लिए मांगा, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगा। अब देखेंगे हम आने वाली वीडियो में कि किस प्रकार से वो दूसरा और तीसरा वरदान भी मांगते हैं। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।